दोस्तों, जिस अनहोनी के संकेत पिछले कुछ दिनों से मिलने शुरू हो गए थे, जिस अनहोनी के संकेत सीडीएस जनरल रावत के हेलीकॉप्टर हादसे से मिल रहे थे, जिस अनहोनी के तार मोदी के पंजाब दौरे की घटना से मिल रहे थे, वो शायद अब होते होते रह गई है या फिर बस एक ट्रायल था। लेकिन दोस्तों, साजिश की बू जरूर आ रही है, क्योंकि भारत के सबसे तेज तर्रार अफसर को इस बार निशाने पर लिया गया है। ये वही अफसर है जिसका नाम सुनते ही हूजी जैसे आतंकी संगठनों के पसीने छूट जाते हैं, जिसका नाम सुनते ही पाकिस्तान तौबा तौबा चिल्लाने लगता है। ये वही अफसर है जिसने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक प्लान की थी। उसी तेज तर्रार अफसर और मौजूदा एनएसए अजीत डोभाल की सिक्योरिटी में ब्रीच हुआ, उसके घर में घुसपैठ की कोशिश हुई है, और जिस शख्स ने ऐसा किया है वो कह रहा है कि उसे रिमोट से चलाया जा रहा था। इस शख्स ने 16 फरवरी की सुबह करीब 7:45 पर कार लेकर अजीत डोभाल के बंगले में एंट्री मारी। हालांकि उसे वक्त रहते सुरक्षा बलों ने धर दबोचा और हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। हिरासत में लिया गया शख्स कर्नाटक के बेंगलुरु का रहने वाला है। उसका नाम शांतनु रेड्डी बताया गया है। वो नोएडा से रेड कलर की एसयूवी कार किराए पर लेकर डोभाल के घर पहुंचा था। कार को अंदर घुसाने की कोशिश के दौरान ही रेड्डी को पकड़ लिया गया। फिलहाल एजेंसीज ये जानने में लगी हैं कि रेड्डी का मकसद क्या था। एंटी टेरर यूनिट और स्पेशल सेल ने पूरा मामला अपने अंडर में ले लिया है, लेकिन एक बार फिर से कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। पहले जनरल रावत, फिर पीएम मोदी और अब एनएसए अजीत डोभाल। मतलब कुछ तो गड़बड़ है, और आखिर ये गड़बड़ कौन कर सकता है, क्योंकि इंटेलिजेंस के सबसे माहिर खिलाड़ी और भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पहले से ही चीन और पाकिस्तान के निशाने पर हैं। वो इन दोनों ही देशों की आंखों की किरकिरी बने रहे हैं। वो हमेशा ही आतंकियों के निशाने पर रहते हैं। जानकारी के मुताबिक बीते साल फरवरी महीने में जैश के आतंकी के पास से डोभाल के दफ्तर की रेकी किए जाने का वीडियो बरामद हुआ था। ये वीडियो उसने पाकिस्तान में अपने हैंडलर को भेजा था, जिसके बाद डोभाल की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई। डोभाल की सुरक्षा सीआईएसएफ करती है। उनको गृह मंत्रालय की तरफ से Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। जिन वीवीआईपी को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दी जाती है, उनके चारों तरफ कड़ा सुरक्षा पहरा होता है। इसमें 58 कमांडो शामिल होते हैं। इसमें 10 आर्म्ड स्टैटिक गार्ड, 6 पीएसओ, 24 जवान और 2 शिफ्टों में 5 वॉचर्स शामिल होते हैं। दोस्तों, जिस कांग्रेस सरकार के दौरान हर दूसरे दिन देश में बम फूटते रहते थे, जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर में हर दूसरे दिन जवानों पर हमले होते थे, उस वक्त लोग खौफ में जीने लगे थे। लेकिन मोदी सरकार के दौरान वो अजीत डोभाल ही हैं जिनके चलते देश चैन की नींद ले पा रहा है, क्योंकि इनके खुफिया इनपुट्स के चलते देश सुरक्षित है। दोस्तों, 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के एक गढ़वाली परिवार में पैदा हुए डोभाल को जिस भी ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने बखूबी उसे अंजाम दिया है। फिर वो चाहे मुस्लिम आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन हो, घाटी में शांति लाना हो, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब, चीन के दुस्साहस पर अंकुश, उग्रवाद से निपटना हो, या फिर साल 1999 का कंधार कांड, हर अभियान में डोभाल का डंका बजा। दोस्तों, डोभाल 7 साल तक पाकिस्तान में अंडर कवर एजेंट की तरह काम करते रहे और किसी को भनक तक नहीं लगी। शायद इसी वजह से उन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। वो लाइमलाइट से दूर रहते हैं, लेकिन जब कभी मंच से बोलते हैं तो पूरा देश बड़े ध्यान से सुनता है। उन्होंने एक बार कहा था कि भारत कभी विदेशी ताकतों से इतना नहीं हारा जितना यहाँ के लोगों के साथ न देने के कारण उसकी हार हुई। उनको आज भी ये शंका रहती है कि कहीं देश के लोग ही राष्ट्र की सुरक्षा का सौदा न कर बैठे। दोस्तों, डोभाल केरल कैडर के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। साल 1972 में वो भारत की खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो से जुड़े। उन्होंने खुफिया एजेंट्स के तौर पर कई बड़े ऑपरेशंस को सफलतापूर्वक किया। 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से बदला लेने का प्लान बनाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल को ही दी थी। इसके बाद 26 फरवरी 2019 को रात के तकरीबन 3 बजे भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके बालाकोट स्थित जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। इतना ही नहीं, वो 2015 में मणिपुर में आर्मी के काफिले पर हमले के बाद म्यांमार की सीमा में घुसकर उग्रवादियों के खात्मे के लिए सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन के हेड प्लानर रहे हैं। दोस्तों, अजीत डोभाल को पीएम नरेंद्र मोदी का बेहद खास माना जाता है। वो सर्जिकल स्ट्राइक ही नहीं बल्कि इससे पहले नगा शांति समझौता ऑपरेशन ब्लैक थंडर से लेकर ISIS के चंगुल से भारतीय नर्सों को सुरक्षित निकालने के तगड़े मिशन भी अंजाम दे चुके हैं। 80 के दशक में वो उत्तर पूर्व में भी सक्रिय रहे।
उस समय ललडेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट ने हिंसा और अशांति फैला रखी थी, लेकिन तब डोभाल ने ललडेंगा के साथ में 6 कमांडो का विश्वास जीत लिया था और इसका नतीजा ये हुआ था कि ललडेंगा को मजबूरी में भारत सरकार के साथ शांति विराम का विकल्प अपनाना पड़ा था। अजीत डोभाल एकमात्र नौकरशाह हैं जिन्हें कीर्ति चक्र और शांति काल में मिलने वाले गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया है। भारतीय सेना के एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान उन्होंने एक गुप्तचर की भूमिका निभाई और भारतीय सुरक्षा बलों की महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी उपलब्ध कराई, जिसकी मदद से सैन्य ऑपरेशन सफल हो सका। इस दौरान उनकी भूमिका एक ऐसे पाकिस्तानी जासूस की थी जिसने खालिस्तानियों का विश्वास जीत लिया था और उनकी तैयारियों की जानकारी मुहैया करवाई थी। दोस्तों, स्वर्ण मंदिर के ऑपरेशन ब्लैक थंडर में उनकी भूमिका बड़ी रोचक रही थी। दरअसल साल 1988 में अमृतसर की गलियों में एक युवक रिक्शा चलाता दिख रहा था। इस इलाके में तब जनरल सिंह भिंडरावाले का अच्छा खासा प्रभाव हुआ करता था। तब खालिस्तानियों पर उन पर शक हो गया, लेकिन उस रिक्शे वाले ने अपनी सूझबूझ से 10 दिन की मशक्कत के बाद यह विश्वास दिला दिया कि उसे आईएसआई ने खालिस्तानियों की मदद के लिए भेजा है। बताया जाता है कि वो रिक्शा वाला कोई और नहीं बल्कि अजीत डोभाल ही थे। डोभाल ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर में अलगाववादियों की पोजीशन और संख्या की जानकारी देकर काफी अहम भूमिका निभाई थी। तो वहीं साल 1999 में इंडियन एयरलाइंस का विमान का अपहरण हुआ था। इसे बाद में कंधार ले जाया गया था। उस समय अजीत डोभाल ने तालिबान के साथ बातचीत में काफी अहम भूमिका अदा की थी। रॉ के पूर्व चीफ एएस दुलत के अनुसार उस दौरान कंधार से डोभाल लगातार उनके संपर्क में थे। डोभाल ने ही हाईजैकर्स को यात्रियों को छोड़ने के लिए राजी किया था। दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अपने कार्यों को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। अपनी कुशलता और क्षमता से उन्होंने दुश्मनों को लोहे के चने चबाने में पीछे नहीं रहे। अपनी हैरत अंगेज कारनामों और कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुके अजीत डोभाल को भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। हालांकि उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी ब्रीच ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि चीन के निशाने पर इस वक्त वो सबसे ज्यादा है।